हेलो डियर स्टूडेंट, बेरोजगार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शांत तथा अशांत दशमलव देखेंगे। अगर संख्याएं हमको कई दी हैं तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन सी शांत दशमलव संख्या है, कौन सी अशांत दशमलव संख्या है। जैसे शांत दशमलव हम देखेंगे, जैसे 2/5 है। अब इसमें हम भाग देंगे तो 0.4 आ गया। शांत दशमलव वह संख्या है जो शांत हो जाए, मतलब एक निश्चित के बाद वो रिपीट करना बंद कर दे। अब ये देखिए, इसका कहानी यहाँ खत्म हो गया, 0.4 आ गया आंसर। 5/10 है। अगर इसमें भी हम भाग देंगे तो 0.5, ये भी शांत हो गया। 2/4 है, ये भी 0.5, ये भी शांत हो गया। तो वह संख्याएं जो रिपीट ना हो, वह संख्याएं जो एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएं, वो शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। और वह संख्याएं जो एक निश्चित समय के बाद रिपीट होती रहे, जैसे 1/3 है। अब इसमें हम 0.3 0.3 0.3 रिपीट करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.3 बार। जो संख्याएं कई बार रिपीट होती हैं उनके ऊपर बार लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो ये अशांत दशमलव संख्या है, अशांत। अब हम देखेंगे कि कई अगर संख्याएं दी हो तो उनमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी शांत है कौन सी अशांत है। इसमें तो मान लीजिए भाग दिए, तो मान लीजिए यहाँ सिंपल था, चला गया। अगर बड़ी बड़ी संख्याएं हैं जो भाग देने पर नहीं कट रही हैं तो उनको कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हम देख रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो शांत दशमलव अशांत दशमलव संख्या देखने के लिए देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम एकदम नोट करेंगे और इसी के अनुसार हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिया है कि शांत दशमलव में p/q के रूप में हो जो संख्या, बटे के रूप में हो, और q के अभाज्य गुणनखंड, मतलब नीचे वाला p ऊपर है नीचे q है, हर वाला q के अभाज्य गुणनखंड 2 हो या 5 हो या दोनों हो। अगर ऐसे हैं तो वह संख्या शांत दशमलव होगी। और अशांत दशमलव में q के 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड हो, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड हो तो वह अशांत दशमलव होगी। जैसे देखिए 11/8 है, 11/8 है। अब हमको भाग नहीं देना, हमको ये पता करना है कि शांत है कि अशांत है। तो अब 11/8 को हम क्या करेंगे, 11/8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2, 8 का गुणनखंड यही न हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब इसके कितने, केवल दो ही गुणन, दो हैं। तो इसका मतलब 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो वो कौन सी संख्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। तो यहाँ देखिए 2 है, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव। अब हम इसको भाग करके देख ले रहे हैं कि शांत है कि नहीं है। तो अब देखिए 11/8 में अगर हम भाग देंगे, 11/8, 3.30, 8×3 = 24, 60 हो गया, 8×7 = 56, 40। इसका मान आ गया है 1.375। इसके बाद फिर ये समाप्त हो जा रही है, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव है। 2 या 5 दोनों हो, 2 गुणनखंड हो या 5 हो या दोनों हो, मतलब इसमें देखिए 2 ही है तो ये शांत दशमलव हो गई। अब हम इसका देख रहे हैं अशांत का। देखिए एक है 103/25, 103/25 है, तो इसका अब हम 25 का गुणनखंड करेंगे। 25 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5, यही ना होगा इसका गुणनखंड, 5 × 5, और कोई गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड। तो अब यहाँ देखिए 5 आ गया, तो यहाँ क्या कहा, 2 हो या 5 हो या दोनों हो। यहाँ 2 5 दोनों होता तभी ये शांत दशमलव होता। तो अब 103 में हम भाग देंगे, अगर 103 में 25 से भाग देंगे तो 25 × 4 = 100 हो गया, यहाँ बचा 30 हो गया दशमलव, 25 × 25। अब यहाँ कितना हो गया, 5, 25 दूनी 50, 4.12, 4.12, इसी पे समाप्त हो जा रहा है। तो इसका मतलब शांत है, ये शांत हो जा रहा है। अब अगली संख्या है 24/7। अब हमको देखना है कि ये शांत दशमलव हो कि अशांत है। तो 24/7 है, हम क्या कहे हैं कि इसका देखिए अगर 2 या 5 गुणनखंड या दोनों हो तो वो शांत दशमलव होगी। तो इसका 7 का गुणनखंड हम करेंगे तो 7 का गुणनखंड क्या हो गया, 1 × 7, यही ना हो रहा है, मतलब इसका गुणनखंड केवल 7 है। तो 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड हो तो इसका कोई और गुणनखंड 7 है। तो 24/7 ये क्या हो गई, अशांत दशमलव है, क्योंकि 2 या 5 के अतिरिक्त देखिए कोई और गुणनखंड है, 7 हो गया। तो ये अशांत दशमलव है। अब 24 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा जल्दी। तो अब देखिए 24 में 7 से भाग देंगे, 7×3 = 21, 7×4 = 28, फिर 2 बचा, 7 दूनी 14, 7 7 × 8 = 56, फिर 40 आ गया, फिर 7 × 5 = 35, 5 बार जाएगा 35 आ जाएगा, फिर 5 आएगा 35, 7 × 5 = 35, फिर 5 में भाग देंगे, मतलब ये अशांत दशमलव है, ये शांत नहीं होगा।
ये भाग जाता रहेगा, अभी कहीं से रिपीट होना चालू हो जाएगा, अभी जगह नहीं बच रहा है, आप भाग करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से शांत दशमलव और अशांत दशमलव हम देख लिए हैं। शांत दशमलव में क्या है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो या दोनों हो, 2 5 दोनों हो, तभी वो शांत दशमलव होगा। किसका, क्यू का। जैसे पी बाई क्यू हम लिख दिए हैं, क्यू का केवल देखेंगे, ऊपर का नहीं देखेंगे, नीचे वाला ही क्यू का गुणनखंड देखेंगे। और इसमें अगर 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड आ जा रहा है तब वो अशांत दशमलव है। तो अगर हमको कई संख्याएं दी हैं और इसमें हम पी या क्यू का तुरंत इसको 2 या 5 का गुणनखंड देख लेंगे तो आसानी से बता देंगे कि शांत है कि अशांत है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।